जय श्री कृष्ण दोस्तों। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि ये समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंदनंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित सतदल कमल के समान विशाल है, अधर बिंब फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाला है तथा श्रेयंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था में विलसित मनोज्ञ श्री नंदनंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिसके चरणों में मंजीर और नुपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कंची अर्थात करधानु शोभा दे रही है, जो बघनखा से युक्त यंत्र समुदय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित है, जिनके भाल देश में दृष्टिजनित पीड़ा हर लेने वाली कजल की बेदी शोभा पा रही है तथा जो कालिंदी नंदिनी के तट पर वालोचित क्रीड़ा में संलग्न है, उन श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील घनश्याम की विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी कुमुद कुछ झुका हुआ है, उन आप नंदनंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंदनंदन स्तोत्र का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंदनंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री हरि को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तम बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देवर्षि प्रवार महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश्व को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का श्रेयस कली कलुष का विनाश करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य अर्थात लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री शौनक जी बोले, तपोधन, इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने संत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिल नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में पूछा, जो मंगल का धाम है। प्रश्न किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद और कौन कौन सी विचित्र लीलाएं की, ये मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन सी पवित्र चरित्र किए गए, ये सब बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई है, उनका मैं वर्णन करूंगा। ये गोलोका खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। ये गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्रह्मांड इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। वैश्य सुने
तो वे निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वे संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में जो प्रकृति से परे है पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में दुर्वासा के द्वारा भगवान की माया का दर्शन तथा नंद नंदन स्तोत्र का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। गर्ग संहिता की प्रथम अध्याय गोलोक खंड आज संपूर्ण हुई। अगली पार्ट से आप लोग सुनेंगे गर्ग संहिता की द्वितीय अध्याय वृंदावन खंड। गोलोक खंड संपूर्ण। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।